हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी एडुकेयर में। हम लोग जियोग्राफी की क्लास कर रहे थे। जियोग्राफी के हम लोगों ने जो है लगभग 5 वीडियो पूरे हो चुके हैं। ये जियोग्राफी की छठी क्लास है और जिसमें हम लोगों ने जियोग्राफी के 3-4 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। और ये आज जियोग्राफी का जो 5वां चैप्टर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आप लोगों से चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आप वीडियो को केवल देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ऐसा ना कीजिए क्योंकि बड़ी मेहनत करना पड़ता है और बड़ी मेहनत से ये बनाते हैं हम, आप लोगों के लिए ही बनाते हैं। तो आपसे निवेदन है प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है रेड कलर का, उसमें वो आप दबा लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा लीजिए ताकि जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यही कहना चाहूँगा। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और मैं एक दावे से कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हैं, आप देखिएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से किसी न किसी रूप में ज़रूर आएंगे, चाहे वो मैचिंग के थ्रू आए या डायरेक्टली आए, मगर आएंगे ज़रूर। तो इस चैप्टर को आप छोड़िएगा मत। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा और वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी होगी, लंबी होगी इसकी, लेकिन ये चैप्टर दो पार्टों में बनेगी और दो भागों में इस वीडियो को, दो वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा शुरू करते हैं। एपी एडुकेयर में आपका सबका स्वागत है। तो क्वेश्चन, भारत का ये चैप्टर है भारत की नदियाँ, अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। तो इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है चैप्टर का कि तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। तो तिब्बत की पठार जो है वहाँ से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी है, यांगजे नदी या यांगसी नदी जिसको कहते हैं, पीली नदी या पीत नदी इसको कहा जाता है, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र और मैकांग। ये मैकांग होगा, मैकांग नदी। ये मैं एक साथ होगा, मैकांग होगा, ये एक साथ होगा, मैकांग। ठीक है, मैकांग नदी और इरावती नदी, इरावती है, इरावदी, इरावदी द होगा, इरावदी नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस एकमात्र जिले से गुजरती है। तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर किस एकमात्र जिले से गुजरती है, तो लेह से गुजरती है। सिंधु नदी जो एकमात्र लेह से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो पीर पंजाल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश में किस नदी को जाना जाता है, तो चिनाब नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है राकास्ताल से निकलकर हिमालय को काटकर सिपिकला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है। तो राकास्ताल से निकलकर हिमालय को काटकर सिपिकला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है, तो सतलज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है ब्यास और सतलज के संगम स्थल हरिके नामक स्थल पर हरिके बैराज से भारत की सबसे बड़ी कौन सी नहर निकलती है। तो पूछ रहा है कि ब्यास और सतलज दोनों के संगम पर, जिसे हरिके हरिके नामक हरिके के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे एक हरिके बैराज बांध है, वहाँ से जो है कौन सी नहर निकलती है। तो कौन सी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है पंचनद के नाम से किसे जाना जाता है। तो पंचनद नाम से ही जान रहे हो कि पंचनद मतलब 5 नदियाँ। तो ये पंचनद के नाम से किन किन नदियों को जाना जाता है, तो ये इसमें सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब नदी और झेलम नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है सतलज का उद्गम स्थल क्या है। सतलज का उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील के निकट राकसताल से। तो सतलज कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11, सतलज, ब्यास, रावी तथा चेनाब में से किस एक का स्रोत भारत में नहीं है। तो इनमें से किस नदी का स्रोत जो है भारत में नहीं है, तो चिनाब नदी का स्रोत जो है वो भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो हिमाचल प्रदेश से ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय नदियों का सही अनुक्रम क्या है। जब भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर हम जाते हैं तो नदियों का सही क्रम क्या होता है, तो पहले आती है श्योक नदी, उसके बाद जास्कर नदी, फिर स्पीति नदी, फिर सतलज नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अलकनंदा तथा एवं भागीरथी नदी के संगम को किस नाम से जानते हैं? अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम को किस नाम जानते हैं? देवप्रयाग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को किस नाम से जानते हैं? तो रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बद्रीनाथ से होकर कौन सी नदी बहती है? तो बद्रीनाथ से होकर अलकनंदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा के तट पर अवस्थित है, जबकि केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है अलकनंदा के तट पर है, लेकिन केदारनाथ किस नदी के तट पर है? ये मंदाकिनी नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? भारत में सबसे बड़ी अपवाह नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी कौन सी है? तो ये है गंगा नदी। गंगा नदी का अपवाह सबसे ज़्यादा है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अच्छा, गंगा के बाद किसका है, कोई बता सकता है? तो गंगा के बाद किसका है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद में से गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है? तो कानपुर शहर जो सबसे बड़ा है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी जो है वो गोमुख से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में हुआ है? तो गोमती नदी। ये कहाँ से निकलती है? फूलर झील से निकलती है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फूलर झील से। ठीक है, पीलीभीत में फूलर झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यमुना का उद्गम स्थल क्या है? बंदरपूछ है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, यमुना नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तो यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, सिंधु नदी, बेतवा नदी, केन नदी, काली सिंधु नदी, बनास और छिप्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, टोंस और सोन किसकी सहायक नदी है? तो टोंस और सोन किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? रामगंगा गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो रामगंगा गंगा नदी से कहाँ मिलती है? कन्नौज के पास मिलती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, किस नदी को विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी गई है? तो विश्वासघाती की संज्ञा किस नदी को दी गई है? तो यहाँ पे हुगली नदी है, उसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे शायद थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। हुगली नदी नहीं होगा मेरे हिसाब से, शायद यहाँ पे कुछ हुगली नदी नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा। हुगली नदी कोसी नदी होना चाहिए। कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी नदी जो है उसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है, और ये कहाँ बहती है? बिहार में। बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? गंगा किस प्रकार की नदी है? तो गंगा किस प्रकार की नदी है? पूर्वानुवर्ती नदी है। गंगा कैसी नदी है? पूर्वानुवर्ती नदी है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है, और ये चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा जो है क्या नाम, कौन सी सहायक है? चंबल की। क्वेश्चन नंबर 31, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी के नाम की संज्ञा दी गई है? नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गंडक नदी को जाना जाता है। किसे? गंडक को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? अलकनंदा किस हिमानी से निकलती है? तो अलकनंदा जो है संतुपंथ हिमानी से निकलती है। अलकनंदा किस हिमानी से निकलती है? संतुपंथ हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में है? तो गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। कितना है? 1450 किलोमीटर जो है गंगा की लंबाई है, वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध किस नदी बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, जौनपुर और लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? तो जौनपुर लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? तो ये गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। जौनपुर और लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? छपरा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है, बंगाल का शोक दामोदर नदी। तो बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है। किसकी सहायक नदी है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? ये हुगली की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंडन नदी ये कहाँ पे? हिंडन नदी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। मैचिंग में करने को आ जाता है सीधे सीधे।
तो हिंडन नदी जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, ये किसकी सहायक नदी है? तो हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना के नाहर तंत्र का पोषण कौन सी नदी करती है? ये बोल रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना, जो भाखड़ा नागल परियोजना है, अच्छा ये किस नदी पर बना है भाखड़ा नागल परियोजना, ये भी बताइएगा कमेंट करके कि भाखड़ा नागल परियोजना के नाहर तंत्र का पोषण कौन सी नदी करती है? तो ये सतलज नदी करती है। कौन सी नदी करती है? सतलज नदी करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन है, राप्ती किसकी सहायक नदी है? तो राप्ती किसकी सहायक नदी है? ये घाघरा की सहायक नदी है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? सुबना सीरी। सुबना सीरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कौन सी है? धनश्री है, दिबांग नदी है, लोहित नदी है और मानस नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये किस किस क्षेत्र से होकर बहती है? तो ये तिब्बत से, बांग्लादेश से और भारत से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन है, किन दो नदियों के स्रोत लगभग एक ही है? कौन से दो ऐसी नदी है जिनका स्रोत एक ही है, यानी वो एक ही स्थान से निकलती है? तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इन दोनों का उद्गम स्थल एक ही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस नदी को मिलने के बाद बांग्लादेश की जमुना, यानी जमुना जो है बांग्लादेश की जमुना, जो बांग्लादेश की जमुना है उसे क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ऊपर हम लोगों को पढ़ा था ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि किस नदी को मिलने के बाद बांग्लादेश की जमुना को मेघना नदी की संज्ञा दी जाती है? बांग्लादेश की जो जमुना नदी है उसको मेघना नदी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में जाने के बाद कौन सी नदी से मिलने के बाद, जब तक नहीं मिलती है तब तक जो है वो जमुना के नाम से जानी जाती है, लेकिन जैसे ही उसमें मिल जाती है मेघना उस नदी में, तो वो मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ये सूरमा नदी है। तो सूरमा नदी में मिलने के बाद जो है ब्रह्मपुत्र को जो है मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, गंगा की बाएं तट से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? गंगा के बाएं तट से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? ये महानदी है। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप पढ़िए, देखिए, इनको पढ़िएगा जरूर, मिस मत कीजिए, पूरा देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो गंगा की कौन सी सहायक नदी जो मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी है। हम लोग ऊपर पढ़ा भी था, विश्वासघाती नदी भी इसी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? हमने पहले ही बताया था बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है। नर्मदा का उद्गम भी अमरकंटक से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सी एक नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी एक नदी बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ कहाँ गिरती है? तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रायद्वीपीय भारत की जितनी प्रमुख नदियाँ वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर जो है 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ कहाँ गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है। तो याद रखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्त घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी या रिफ्त घाटी से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 54, और ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी किन किन राज्यों से गुजरती है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो ये 54 क्वेश्चन थे, और इसमें और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जिनको हम अगले दिन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ चैनल के साथ, और आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने मित्रों में, दोस्तों में भी। ठीक है, और इसको लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। और जब पूरा देखिएगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, और अच्छे क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन यहाँ से, इनको पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार, इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपको इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नमस्कार, धन्यवाद।